7, 6, 5, 4. हौसला हौसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, ब्रॉट टू यू बाय WB बाय हिमानी एंड एमिरेट्स एयरलाइंस। आपने देख लिया आज अफगानिस्तान और श्रीलंका के मुकाबले में श्रीलंका जीत गया। आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले में इंग्लैंड जीत गया 20 रन से। ये न्यूजीलैंड की इस T20 वर्ल्ड कप में पहली शिकस्त है। इसके बावजूद भी न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल में सरफहरिस्त है। अगर हम दिखा सकें कि ग्रुप ए में, यानी कि जो पाकिस्तान का ग्रुप नहीं, ये दूसरा ग्रुप है, वहां पर अभी क्या सिचुएशन है, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस ग्रुप में होगा क्या। एक तो ये कि पहली ऑफिशियल एक टीम जो आउट हो गई है T20 वर्ल्ड कप से, वो अफगानिस्तान है, जो कि ऑफिशियली आउट हो गई है, जिनका मामला अभी दुआओं बदुआओं पर भी नहीं हमारी तरफ, वो वैसे ही आउट हो गए। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों यहां पर है, लेकिन अभी आप ग्रुप ए अगर देखिए तो न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने, इन तीनों ने, इवन श्रीलंका ने भी 4 मैचेस खेले हैं और 2-2 मैचेस जीते हैं। लेकिन अब सिचुएशन इंटरेस्टिंग किस तरीके से, सिचुएशन इंटरेस्टिंग इस तरीके से है कि न्यूजीलैंड को अपना अगला एक मैच खेलना है आयरलैंड के खिलाफ, जो कि जाहिर लगता है कि जीत जाएगा। द मोमेंट न्यूजीलैंड विल विन दैट मैच, न्यूजीलैंड विल क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलती करूं, तो न्यूजीलैंड के 7 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो न्यूजीलैंड को अपना अगला एक मैच जो कि आयरलैंड के खिलाफ खेलना है, वो जीतना है, और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलिया की भी उतने ही पॉइंट हैं जितने न्यूजीलैंड के हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का, चले पहले इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड का अगला मैच है श्रीलंका के खिलाफ। लगता है ऐसा है कि इंग्लैंड जीत जाएगा, जाहिर है फाइनलिटी के साथ तो कुछ नहीं कह सकते। अगर इंग्लैंड वो मैच श्रीलंका के खिलाफ जीत जाता है तो इंग्लैंड के भी पॉइंट हो जाएंगे 7। ऑस्ट्रेलिया का भी एक मैच बाकी है, उसका मैच बाकी है अफगानिस्तान के खिलाफ। लगता है कि वो मैच ऑस्ट्रेलिया भी जीत जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट भी हो जाएंगे 7। यूं न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तीनों के 7-7 पॉइंट्स हो जाएंगे। जब तीनों के 7-7 पॉइंट्स हो जाएंगे तो क्या होगा, ये हम जानते हैं शाहिद हाशमी साहब से, जो कि हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से मौजूद है, ताकि हम उनसे ये जान सकें कि अगर किसी भी 3 टीमों के दरमियान या 2 टीमों के दरमियान टाई पड़ जाती है, सबके पॉइंट्स सेम होते हैं, ये पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है, तो किस बुनियाद पर फैसला होगा कि किस टीम ने आगे जाना है। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो ये बता देना, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता, बड़ी कंफ्यूजन है, तो अगर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पहले सिनेरियो पे बात कर लेते हैं, इन तीनों के 7-7 पॉइंट्स हो गए, तो सिंपल यही होगा कि इन 3 में से जिन 2 टीमों का बेस्ट रन रेट होगा वो आगे निकल जाएंगी, ऐसा ही होगा। पहले ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ विंस किसकी ज्यादा है, जीते किसने ज्यादा मैच। अक्सर ऐसा होता है कि एक टीम ने एक मैच जीता, 2 पॉइंट उसके मिले, और 2 मैच उसके बारिश की नजर हो गए, तो यानी उसके 4 पॉइंट हो गए। और एक टीम ने 2 मैच जीते, उसके 4 पॉइंट है, उसका कोई मैच बारिश की नजर नहीं हुआ, तो जिसने 2 मैच जीते वो पहले कंसीडर की जाएगी अगले राउंड पे जाने के लिए, चाहे उसका रन रेट उसकी मुखालिफ टीम से कम भी हो, लेकिन चूंकि उसकी फुतुहात ज्यादा है इसलिए वो क्वालिफाई करेगी। बिल्कुल, पहले नंबर ऑफ विंस, फिर नेट रन रेट। और अक्सर ऐसा होता है कि ये चीजें भी बराबर हो जाती है। नेट रन रेट बहुत कम बराबर होता है, लेकिन हो सकता है। हाँ। उस सूरत में अगर नेट रन रेट भी बराबर है, नंबर ऑफ विंस भी बराबर है, तो दोनों टीमों का जो ग्रुप में मैच हुआ होता है उसके नतीजे पे, अगर वहां पे बारिश हुई हो या कोई ऐसी चीज हुई हो कि बेनतीजा रहा हो, तो फिर देखा जाता है कि उस मैच में नेट रन रेट, लेकिन बारिश की सूरत में जाहिर है नेट रन रेट भी नहीं आएगा। तो आखिर में ये देखा जाता है कि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो कौन सी टीम रैंकिंग में हाई थी। इंग्लैंड नंबर 1 रैंकिंग में थी, इंडिया नंबर 2, पाकिस्तान नंबर 3, नंबर 4। ये वो सिचुएशन है जिसकी शायद जरूरत पेश है, इसलिए कि बहुत सारे पैमानों पर पूरा ना उतरे तो ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको जरा कंक्लूड कर लेते हैं शायद भाई। ये जो ग्रुप ए की पहले बात कर लेते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तीनों टीमों की 3-3 फुतुहात होंगी। अगर ऐसा हुआ तो नंबर ऑफ विंस सेम होंगी, तो फिर नेट रन रेट पे फैसला होगा, जो कि आज की तारीख में ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया से, तो ये दोनों टीमें आगे जाएंगी और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। सही कह रहा हूं मैं, ऐसे ही है? बिल्कुल ठीक है। और आखिर में जाते जाते हमारे ग्रुप का बता दें कि हमारे ग्रुप में अभी जाहिर है साउथ अफ्रीका, इंडिया या पाकिस्तान, इन 3 में से एक टीम ने वापस जाना है। तो अब अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान ने तो अपने अगले दोनों मैच जीतने ही हैं, अगर वो हम जीतते हैं तो हमारे पॉइंट हो जाएंगे 6,
और फर्ज कर लें कि इंडिया अपने 2 मैचों में से एक हारता है, फर्ज कर लेते हैं अगर हम बांग्लादेश या नेदरलैंड से, और इंडिया के पॉइंट्स पर हमारे पॉइंट्स, इंडिया के पॉइंट्स कितने हो जाएंगे अगर इंडिया एक मैच हारता है और एक मैच जीतता है, तो उस सूरत में इंडिया के पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? इंडिया के इस वक्त पॉइंट्स हैं 4, हाँ, तो इंडिया के पॉइंट भी 6 हो जाएंगे। तो हमारे और इंडिया के पॉइंट्स अगर सेम हो गए तो फिर क्या होगा? रन रेट। इंडिया का मैच जिम्बाब्वे और बांग्लादेश से, नेदरलैंड से हो गया। हाँ, बांग्लादेश जिम्बाब्वे, सॉरी, हाँ, नेदरलैंड से उनका हो हाँ, गया। मतलब इंडिया के जो भी 2 मैच है उसमें से एक जीतता है एक हारता है, तो हमारे इंडिया के पॉइंट्स बराबर, फिर रन रेट पे फैसला होगा। उसमें कामी भी बहुत खुश होगा। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ होगा। एडिलेड में जहाँ पे आज बांग्लादेश और भारत का मैच है, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है और आगे भी बारिश हो रही है। क्लैपिंग शायद भाई, सब क्लैपिंग करें शायद भाई। तो अगर मुझे तो बड़ी खुशी होगी, पूरे पाकिस्तान को भी बड़ी खुशी होगी, आपको भी बड़ी होगी। अगर भारत का मैच और ये बड़ा अच्छा सिनेरियो है, बहुत ही अच्छा, और ये बहुत प्रैक्टिकल है, मुमकिन है कैसा हो जाए। जी हाँ, इस ग्रुप में भारत का आउट होना ज्यादा फीजिबल है बजाय साउथ अफ्रीका का बाहर होना। आज भी इसमें साउथ अफ्रीका का, हाँ, और एडिलेड में बहुत बारिश है। तो शायद भाई किस मैच का कह रहे हैं कि बारिश होने का इम्कान है? इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच है, और इसी जगह पे जिम्बाब्वे वर्सेस नेदरलैंड भी है। तो ये दोनों मैच अगर बारिश की नजर हो गए तो हमें बहुत फायदा होगा। चलो, तो अब बात जो है वो दुआओं और बददुआओं के बाद बारिशों पर भी आ गई है। हम 100% हम अपना मैच नहीं इसी पे चलते, अपना मैच की ना ही खेलते हैं, अच्छी बात है। थैंक यू शायद भाई, यही 2 मैचेस का इंतजार करते हैं हम। ठीक है, आज दोनों मैच अगर बारिश की नजर हो गए तो हमें फायदा होगा। हाँ, उसके बाद अगर हमारा मैच भी बारिश की नजर हो गया तो फिर हम इस पे नहीं जा रहे, नहीं, ये बात दबा दें बस, इस पे बात ही नहीं कर रहे। हम पाकिस्तान टीम को पहुंचाएंगे सेमीफाइनल में दूसरों की वजह से। हम अपने मैच को बारिश नहीं देख रहे और हम अपना मैच साउथ अफ्रीका का देख रहे हैं। हम सब कुछ वो तो हम जीत जाएंगे। चल, हम सब देखते हैं कुछ क्या हो होता है। इससे पहले कि हम आगे मजीद सिनेरियो डिस्कस करें, हमारी आज की मेहमान, जिनके नाम से, जिनके काम से आप सब वाकिफ हैं, जिनको आप लोग देखते रहते हैं और सराहते रहते हैं, इनका जो है वो खानवादा, वो भी बहुत शोहरत रखता है शोबिस के हवाले से, और जाहिर है इनका अपना नाम, क्या बात है। तो आप सबकी जानी मानी पहचानी हमारी आज की मेहमान मोमल के लिए बहुत सारी तालियां बजाते हैं। मोमल शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मैच वैच फॉलो किया है? पाकिस्तान इंडिया देखा है? हाँ, ऑफ कोर्स, वो तो देखा था, बहुत ही। और नतीजे के बाद क्या किया आपने? कुछ भी आपने नहीं। कहा मारो मुझे, मारो, मतलब नहीं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मारो, बच्चे भी थे घर में। अच्छा, ठीक है। तो बस वो यही होता है कि दिल आपका मुंह में आ जाता है, और वो वाला था कि ये कैसे हो सकता है कि हम जीतते हार गए। बट विराट कोहली, अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि कैसे हो सकता है कि हम जीतते हार जाएं, तो पर आपको जिम्बाब्वे वाला मैच देखना चाहिए था। उन्होंने फिर बताया कि ऐसे हो सकता है कि आप जीतते हार जाएं। जी, वो भी बड़ा थोड़ा सा अफसोस ही हुआ, कहना तो यही चाहिए। हाँ। बट मुझे लगता है कि हमारी पाकिस्तानी टीम जो है वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल तरीके से खेल रही है। एंड आई थिंक थोड़ा सा T20 इज समथिंग लाइक मॉडर्न, नया तरीका, नई चीज। और मेरे ख्याल से बाकी की जो टीम्स हैं वो भी यही मॉडर्न क्रिकेट की अप्रोच को अपना रही हैं। अगर आप हम नहीं अपना रहे, हम नहीं अपना रहे, कामरान में आप एग्री कर रहे हैं? स्कूल तरीके से खेल रहे हैं, अग्रेसिव नहीं हो रहे। मॉडर्न डे के कामरान भाई, जिन्होंने आज तक क्रिकेट के तज्जिये में तनवीर भाई से एग्री नहीं किया, वो आपसे एग्री कर रहे हैं। मैं इसमें इसलिए कर रहा हूँ कि मॉडर्न डे की जो है ना हमारी जो टीम, जैसे हम लोगों ने आज इशू तनवीर भाई ने, यूनुस भाई ने उठाया था कि हम लोग तस्वीरें, वीडियोस वगैरह बड़ी अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो मॉडर्न डे है, क्रिकेट हमारी 90s वाली। हाँ, और इस पे जब सकरैन साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो तो हर टीम अपने अंदाज से खेलती है। लेकिन वो सही कह रहे थे ना। अच्छा, वो सही कह रहे हैं। देखिए अभी हम छप्पर पार वही के काम दुआएं आ गए मांगेंगे और हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है। हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। पहुंच जाएंगे। उम्मीद है, बहुत है। आदि को नींद आ रही है, घर भेज दें इनको। आदि भाई, नहीं, आप आदि भाई से ये पूछ ले, ये जो सारा ये जो केमिकल लोचा हमने किया है थोड़ी देर पहले, वो समझ में आ गया ना आपको? देखिए ये या बनाया, कितने ऊपर से गुजर गया? ये बनाया ही मैंने। अच्छा, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि आवाम को समझ आ रहा है कि नहीं। तो आ गया आवाम को लेकिन समझ मुझे में। ये बताया, क्रिकेट नया है, हमारी टीम जो खेल रही है हाँ, वो 90s के जमाने की तरह खेल रही है। ये तजिया मैंने कहीं सुना, ये अभी ये इन्होंने कहा है या उनकी बात चीट तो करे? सही कहा है ना, इसलिए रिपीट कर रहा हूं अच्छा, इसलिए ना। repeat तो कर- रिपीट नहीं कर रहा। पहली बात भी रिपीट ओरिजिनल बात करो ना, अपनी बात करें ना कोई। हाँ, ये बताएं, आप बताएं। अपनी बात मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए हम खेलते भी 90s की तरह हैं, हाँ। और हमारा स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी 90s मेरा कसूर नहीं,
सुने मेरा ख्याल है अपनी बात नहीं करें, आप रिपीटेड बातें ही करें। वसीम भाई सुने, आदि भाई के साथ में मौजूद इन्होंने है। कल मुझे आधी पानी की बोतल पिलाई थी। हाँ। आज मैंने बोला इनको नींद आ रही भेज दो, तो मैं कैसे नहीं सोचूं आगे से जवाब आएगा। मैं तो आना था। तो आदि भाई के साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन सेठी साहब, तशरीफ लाए। सर तालियां बजा दें सेठी साहब के लिए। थैंक यू मुनीब, थैंक यू सर मुनीब नहीं हुए, थैंक यू सो मैं मुनीब नहीं हूं सर, मैं वसीम सर। वैसे आप सेठी साहब वैसे मुनीब को अगर आप हंस चुके हो तो मैं अगला सवाल कर रहा हूं। प्लीज प्लीज प्लीज। आप मुनीब को वैसे मिस करते हैं सर? मुनीब को मैं बहुत ज्यादा मिस करता अच्छा हूँ, बल्कि उसको मैं अपनी चिड़िया से भी ज्यादा मिस करता हूँ। अच्छा हंसे बगैर अगर जवाब दे दें अगर मुझे। अच्छा हुआ क्या, हाँ अब हुआ ये कि चूंकि अब मैं ज्यादा बिजी रहता था, हाँ। आपको पता तज्जिया भी दे रहा हूँ, इंटरिम गवर्नमेंट में जाके मैं सीएम भी बन गया। यानी आप ये बता रहे हैं कि मुनीब साहब के साथ आपने रिश्ता क्यों खत्म कर दिया? ये बिल्कुल बता- हाँ, बिल्कुल। क्यों छोड़ दिया उन्होंने? उसके बाद आपकी जो भाभी है वो भी पॉलिटिक्स में, जी हाँ जी हाँ बेटा मेरा सिंगर है, जी हाँ जी हाँ बेटी भी एक्ट्रेस है। जी जी अब हम सब लोग टीवी पे होते थे, घर पे कोई होता ही नहीं था। सही है। सर इसका मुनीब को मैंने निकालने नोट से क्या किया। ताल्लुक है इसका? अब मैंने नोट किया क्योंकि घर में होता था मुनीब, हाँ तो घर की चीजें चोरी होना शुरू हो गई। हाँ अच्छा। कभी गुलदान गायब हो रहा है, कभी सरिये गायब हो रहे हैं। तो आपको मुनीब पे शक हुआ आपको? एक दफा मैंने मुनीब को पकड़ लिया, मैंने कहा चलो खैर है, कई दफा इसने भी मुझे पकड़ा हुआ है। सर क्या बात सर ओह एक दिन मैंने उससे गुस्से में निकाल दिया, मैंने कहा जाओ तुम्हें 35 पंचर दिए। सर लेकिन मैं अभी आपसे दोबारा ही बात करता हूँ, लेकिन आज एक और आपने खबर सुनी है अपना कामरान भाई और तनवीर भाई? क्या भाई खबर? और मोमल आप भी सुने? कोई खास खबर है? बड़ी खास खबर है, ऐसी वैसी लो कमाल है भाई। पाकिस्तान सुपर लीग जो कि पाकिस्तान का ब्रांड है जिसके लिए सर की बड़ी खिदमत है सिटी साहब की, तो पाकिस्तान सुपर लीग के आप कह सकते हैं कई हवाले से कामयाब तरीन जो खिलाड़ी हैं विदाउट एनी डाउट वो हैं कामरान अकमल साहब। क्या बात है, पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट किया है कामरान अकमल साहब ने। और कामरान भाई ने क्या क्या नहीं किया, मतलब बाबर आजम के बाद सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं पीएसएल की तारीख में कामरान साहब ने। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से सबसे ज्यादा रन स्कोर किए कामरान अकमल साहब ने। विकेटों के पीछे खड़े रह के सबसे ज्यादा 62 डिसमिसल्स किए हैं कामरान अकमल साहब ने। एक मैच में सबसे ज्यादा डिसमिसल कामरान अकमल साहब ने। पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा चौके 213 कामरान अकमल साहब। ओह माय गॉड। पीएसएल की तारीख में 89 छक्के कामरान अकमल साहब। पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा सेंचुरीज 3 सेंचुरीज कामरान अकमल साहब। कामरान भाई, भाई वाह, ये एक आदमी सारे काम कर रहा है भाई, आप क्या कर रहे हो यार? मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। अगर मैं आपकी जगह इतना कामयाब होता ना, मैं ये शो छोड़ के चला जाता इससे। क्यों? इतने कामयाब आदमी का नहीं बनता। अच्छा वसीम एक और चीज कहना, लिखना हाँ। भूल गए आप, सबसे ज्यादा तज्जिए भी यही कर रहे हैं आजकल। कामरान से। लेकिन ये मैंने सब कुछ क्यों बताया, ये जो कामरान साहब की जबरदस्त परफॉर्मेंस है ये हमने क्यों याद दिलाई, वो इसलिए कि आज हम सब हैरान हुए जब हमने एक ट्वीट देखा कामरान अकमल साहब का। और वो ट्वीट क्या है? वो ट्वीट है, गुड बाइज आर ऑलवेज हार्ड, इट हैज बीन अ वंडरफुल 7 years जर्नी विद पेशावर ज़ल्मी, थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी इन माई हार्ड टाइम्स, इन माई हाइज एंड लोज, आई एम and I always will be grateful to all of you for believing in me. Special thanks जावेद आफरीदी साहब, मोहम्मद अकरम साहब, डैरन सैमी और वहाब रियाज साहब। कामरान अकमल साहब ने आज पेशावर ज़ल्मी से राहें जुदा करने का ऐलान किया है। वजह कुछ नहीं, बस लास्ट ऐसे आवे चलो कुछ करें यार। लास्ट ईयर भी कुछ आपको पता है कि वजह बनी थी, लेकिन पीएसएल के लिए मैं खेला। लेकिन खैर पेशावर ज़ल्मी ने हमेशा बड़ा सपोर्ट किया अच्छे बुरे टाइम पे, और कोई ऐसी शिकायत नहीं है। आगे जाना चाहिए, 7 साल बड़ी ज़बरदस्त जर्नी रही है, बड़ी आप ज़बरदस्त पिछले effort साल भी छोड़ने लगे थे? छोड़ दिया था ऑलमोस्ट, लेकिन पीसीबी और अकरम भाई आए थे तो मैंने खेला। कैटेगरी का थोड़ा इशू था, लेकिन इस बार मैंने कहा मैं कॉम्प्रोमाइज़ वही कैटेगरी वाले इशू की वजह से? हाँ जी, लेकिन इस बार मैंने कहा कि अब टाइम इतना हो गया तो आगे किसी और टीम से ट्राई करेंगे अगर किसी ने खिलाया। लेकिन यह है कि मेरा अच्छा टाइम गुजरा और बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट रही टीम की तरफ से। आपने जावेद अफरीदी साहब से रब्ता किया ये बताने से पहले या नहीं? मेरे कोई रब्ता नहीं हुआ, सिर्फ कोच से हुआ है, बाकी और किसी आपने सिर्फ कोच को बताया कि मैं ये फैसला करने लगा हूँ, हाँ। तो उसके बाद जावेद साहब ने आपसे रब्ता किया? अभी तक किसी से नहीं हुआ रब्ता। और अगर रब्ता होता है और कुछ नहीं, अब मेरे ख्याल से आगे का सोचना है किसी और की तरफ। 7 साल बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। अगर वो थोड़े पैसे बढ़ा दें तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे पैसे जितने मर्जी बढ़ा दें। लास्ट ईयर कर लिया था, लेकिन यह है कि कोई मशवरा हाथ देंगे से हमारे भाई को कि भाई जज्बाती फैसले नहीं करने? नहीं जज्बाती नहीं है, honestly, देखिए जज्बाती सबसे नहीं। पहले तो ये पीएसएल के लिए बहुत बड़ी
न्यूज़ है, सैड न्यूज़ इसलिए कि देखें पेशावर ज़ल्मी के लिए 7 सीज़न खेले, बेस्ट प्लेयर रहे हैं। इतना सारा रिकॉर्ड। 3 साल मैंने भी पेशावर ज़ल्मी इनके साथ उस ड्रेसिंग रूम का मैं भी हिस्सा रहा हूँ। हाँ। अमेजिंग परफॉर्मेंस। और जब पीएसएल amazing जीते player। आप लोग तब आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जी, थे। जी, जब पीएसएल जीती इनकी टीम तब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। यानी ये मेरे इतने ख्याल सारे से- रिकॉर्ड में क्या क्या बताऊं यार। मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी को इनसे रब्ता करना चाहिए और मेरे ख्याल से अभी 50 दफ़ा रब्ता हो जाना चाहिए था उनका। उसकी वजह देखिए, अगर आप अपने स्टार प्लेयर को, एक तो चले पाकिस्तान का बहुत बड़े नाम है, दुनिया के वो वाहिद कीपर्स बैट्समैन में से हैं जिनकी इतनी परफॉर्मेंसेज हैं। बहुत कम ऐसे विकेट कीपर सही, हाँ, दुनिया ठीक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं पाकिस्तान, पेशावर या पाकिस्तान की नहीं, पेशावर या पीएसएल की नहीं, सही। पीएसएल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, फिर पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। सही है। ऐसी परफॉर्मेंसेज अभी तो खैर ये भी हमने दिखाया नहीं है। हाँ। अगर ये थोड़ा सा इनका केयर और दिखा दे तो आपको ये 2 स्क्रीन की जरूरत पड़ ऐसे ही, जाएगी। ऐसे ही। तो देखें, पेशावर ज़ल्मी ये मिस्टेक ना करें अपने लेजेंड्स को, और वो जिन्होंने परफॉर्म किया, और वो याद रखें जब पेशावर ज़ल्मी जीता एक दफ़ा हाँ, तो उसमें किसका किरदार था। और ये वो प्लेयर है हाँ, जब क्वार्टर फाइनल आया 100, जब सेमीफाइनल आया इंपॉर्टेंट 100, मैचेस में, बड़े बड़े मैचों में जब कोई होप नहीं होती थी पेशावर ज़ल्मी को, तो पेशावर ज़ल्मी ऐसा ना करें। वाह, ये अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। थैंक यू। और हमने बड़ा समझाया इनको भी। हमारी अभी एक खाने में हम सब ने 1 घंटा समझाया कि भाईजान आपने ये नहीं करना, लेकिन खबरदार। लेकिन तनवीर भाई ने भी समझाया, उन्होंने कुछ और समझाया, हमने कुछ और मैं समझाया। ये जो मैंने लेकिन एक बात जो मैंने समझाया है वो सुनना तुझी। कामरान अकबर को मैं मशवरा दूंगा। मैं आप अपनी राय जरूर कामरान अकबर को मेरा मशवरा है, हाँ। एज अ कलीग, एज अ बड़ा भाई, ड्रेसिंग रूम में मैं इनके कैप्टन रहा हूँ, मैं इनके साथ क्रिकेट खेला हूँ, और मैं और ये साथ ही होते थे क्योंकि ये मैं फर्स्ट स्लिप में खड़ा होता तो हमने बड़े अच्छे टाइम देखा है। और हमने अपना कैरियर ऑलमोस्ट, मैं इनसे थोड़ा सा सीनियर हूँ 1-2-3 साल, लेकिन मैंने वो इनका कैरियर मेरे का बड़ा परवान चढ़ा और बड़े हाई लोज हमने देखे। सही है। तो मेरा ये मशवरा है। देखें, उनको तो मैंने मशवरा दे और दिया। इनको क्या मशवरा है? इनको ये मशवरा है कि भाई प्लीज ये इंज ना करो। इन्होंने अगर एक ट्वीट कर भी दिया है तो कुछ नहीं होता यार, इससे कुछ नहीं होता। देखिए, नहीं, ऐसी बातचीत तय हो जाए तो वापस आ जाए, कोई होना ऐसा चाहिए, मसला नहीं। बातचीत होनी चाहिए, और इनको पहल नहीं करनी पेशावर ज़ल्मी को पहल। ठीक हो लेकिन गया, हाँ जी। एक चीज है हाँ। कि शायद वो आगे का सोच रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं, बेहतर उनके पास प्लेयर्स आप होंगे एक बात जिसकी वजह समझें, से। देखिए लेकिन ये मैं चीजें यहाँ पे एक चलती बात रहती करूंगा, हैं, मैं एक बात चलती यहाँ रहे जरूर तो ज्यादा करूंगा। अच्छा है। देखें, ये जो हम बात करते हैं ना, ये मैंने बड़ा इस ड्रेसिंग रूम में सुना, बड़ा कल्चर में सुना, आगे देखना, फ्यूचर देखना। भाई जब इस तरह के प्लेयरों के आप फ्यूचर नहीं संभालते हो तो आपके क्रिकेट का फ्यूचर कहीं भी नहीं संभल सकता, और कहीं नहीं संभल सकता। तो प्लीज, पास में भी ऐसा हुआ, और जो आज हम ये सिनारियो देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान टीम का, और ये यूं हो गया वो हो गया, ऐसे 75 प्लेयर हमने वक्त से पहले ही चले जाए, रूट के चले गए, मुल्क से चले गए। और ये जो अभी हमारे हेड कोच है ना, हाँ, सकलैन मुश्ताक, जी जी जी, ये भी रूट के गए हुए हैं, हाँ, अपने प्लेइंग पीक पे चले गए थे रूट सही के। है, हाँ। तो भाई ऐसा नहीं करें, पीएसएल को, पीसीबी लेकिन तनवीर भाई का मशवरा कुछ और है, एज ऑलवेज। क्या है भाई आपका क्या मशवरा? देखिए, तनवीर भाई का मेरा- मशवरा जो है वो सड़कों पे, हाँ जी। लेकिन मेरा- ये कि देखिए, मेरा ये आपकी- मशवरा है। मेरे देखें, ये यूनुस भाई का बयान है। वसीम देखिए बात हुसैन ये भाई, है, हाँ, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, रहने दे, लंबी बात हो जाए गेस्ट आए हुए हैं। देखें इनसे कहा हमने सुनी है, बस हम सुनेंगे। बस आप भी रिक्वेस्ट करें। नहीं आप भी request करें। लाइटर मूड में मैं कहा कंटिन्यू रखें। मुख्तसरन बता दें इतना आप। ना घबराए ना यार, इतना ना घबराए। बोरी हो बोले सकता है। सर। नहीं, देखें बात ये है, क्रिकेट अगला की बात सेगमेंट तो है ही मूमल के साथ, उनके साथ गेम खेलना है ना। देखिए बात ये है, हाँ, सबसे पहले फैसला इन्होंने खुद लिया। जाहिर है इनको ज्यादा पता है, ये 7 साल खेले वहां पे सही कि है। क्या सिलसिला चलता रहा क्या नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ हाँ, कि इन्होंने जो 7 साल पेशावर ज़ल्मी के लिए खेले, हाँ। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ज़ाया किए इनके 7 साल। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने जो 7 साल पेशावर ज़ल्मी से परफॉर्मेंसेस की हैं, हमने खुद टीवी पे बैठ के इनके लिए बात करते रहे कि इनकी सिलेक्शन पाकिस्तान टीम में बनती है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने क्रिकेट खेली है। बाकी जाहिर सी बात है, फॉरवर्ड करना चाहिए, लाजमी नहीं है जिस टीम से आप खेल रहे हो वो आप उधर ही खेलें। सही है। ये बेहतर समझते हैं, अगर किसी और टीम से खेलना चाहते हैं खेलें। अगर इंशाल्लाह इनकी खेलेंगे। एज किसी और 40 साल है, 41 साल है, 42 साल है, अगर Performance फ्रेंचाइज है, समझती नंबर है, नजर आ रहे अच्छा हैं। खेल रहे, परफॉर्म कर, तो आप सही है भाई। हमारी दुआ है जो आपके हाथ में बेहतर हो, अलग अलग वही नहीं, फैसला। हमें इनका फैसला मंजूर है, सही है, हम इनको बैक करेंगे, लेकिन मुझे ये हमारी लगता है ख्वाहिश है। फोन कॉल्स आने वाली हैं। ऐसा लग रहा है मुझे मुझे। लग रहा है कि मुझे हमारी लग रहा ख्वाहिश है है। कि वो अभी तो शो के दौरान ही देखिए, कुछ- शो के क्या दौरान ही बात- कुछ हो जाएगा। आप ब्रेक ले ले जल्दी से। लेकिन एक मशवरा ये है कि अगर आपने
सोच लिया ना उनके साथ नहीं जाना, हाँ। वो अगर पीछे भी पड़े रहे, आप नहीं जाए, आप दूसरी टीम ओ यार तभी में ऐसे नहीं होता यार मेरे जिंदगी लिए में। मेरी से खेल। चलो खैर सबने अपने अपने मशवरे- और बहुत वाला हूं, मैं चाहता हूं कि जहां से इन्होंने शुरू किया है वहीं से रिटायर और हेड हाई होकर रिटायर हो, तो क्या ही बात है। क्या सही बिल्कुल सही दूसरा ये बात सर। हाँ मैं ब्रेक पे जाऊँ उससे पहले आप सर बड़ी प्यारी इन्होंने बात की है। मैं सिर्फ एक बात इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। हाँ सर सर हंसने बाद ब्रेक में एक साथ हंस लीजिएगा सारा, भाई- अभी जवाब देने सर। दुनिया में मैं कहता हूँ एलोन मस्क छोटा छोड़ू है, लेकिन जावेद अफरीदी ज्यादा बड़ा छोड़ू सर है। ये क्या गलत बात है सर, ये आप पर्सन ले जाते हैं। और कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड ले रहा है, कभी क्या बहुत बड़ा फेंक सर एम्बिशियस होना अच्छी बात है ना सर। चलो मुझे आखिर में ब्रेक पे जाने से पहले बता दें, वो इंडिया ने सर मना कर दिया। ओह, इंडिया ने आप मना अगर कर चेयरमैन दिया? क्रिकेट बोर्ड होते हैं, हाँ क्या कहेंगे इस पे? मैं एशिया कप के हवाले से? मैं देखो सबसे पहले तो मैं आप मुझे मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि हाँ। मेरा कभी चांस है कि मैं पीसीबी का चेयरमैन बन के आने वाला हूं। अच्छा एडवांस मुबारकबाद, ठीक है सर। सेकंडली ये कि इंडिया से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरा वो कजन भारतीय फिल्मों में काम करता है। इंडिया में आपका, ये मैंने नहीं सुना कभी, कौन है आपका cousin? मैं हूँ नजम सेठी, जी, जी। वो है सुनील शेट्टी। वो सेठी नहीं है, वो शेटी है। तो मुझे ब्रेक लेना था मैं। सेठी और शेटी में फर्क होता है सर। एक ही बात है। सर मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद जरा हमने मेहमान के साथ जरा गेम खेलते हैं, उसमें आप लोग मशवरे दीजिएगा। ठीक है मुनीब, मुनीब कैरी ऑन। मुनीब नहीं सर, मैं वसीम सर। वैसे ये भी बहुत शेटी बातें करते हैं। नहीं नहीं यार वो शेडी क्या हो गया है? एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मजा आएगा। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, ब्रॉट टू यू बाय WB बाय हिमानी एंड एमिरेट्स एयरलाइंस। और मोमल हमारे साथ हैं, तो बढ़ते हैं आज की पहली गेंद की तरफ, मासूमाना मैच की पे। मोमल ये एक सवाल आएगा आपकी स्क्रीन पे, ये सवाल हमने जरा लोगों से पूछा। अच्छा, सो आपने गेस करना है कि आपके ख्याल में लोगों ने इसका क्या जवाब दिया। आपके सवालों में कश्ती तो इन्वॉल्व नहीं है? नो कश्ती इस टाइम। ओके, बस कश्ती फिर इस दफा ठीक। बजट कम था, कश्ती निकाल दिया। अच्छा जी, ए शुक्रिया। बी सी डी, ये ABCD सवाल ये है, हमने लोगों से पूछा तो इसमें अपना ख्याल ही बताइएगा, और आप किसी से भी मशवरा ले सकती हैं कि अगर मोटर, इसमें कराची का माहौल आप ध्यान में रखें ज्यादा, अगर मोटरसाइकिल से उतरकर, क्योंकि हमने कराची के लोगों से पूछा है ज्यादा, अगर मोटरसाइकिल से उतरकर एक लड़का आपकी तरफ आ रहा है, आप कहीं खड़ी हैं या गाड़ी में बैठी हैं, एक बंदे ने मोटरसाइकिल रोकी और आपकी तरफ आ रहा है, तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आएगा? सो लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए जो चलो सबसे पहले इनकी तरफ से एक मोटरसाइकिल से उतरते एक मैं कुछ क्लियर बैंकर का करना नहीं कहा उन्होंने। यूनुस भाई क्या क्लियर करना चाह रहे हैं? इनकी तरफ से कि क्या वो 1 to 5 से उतर रहे हैं या वो छोटी हो हाँ, कौन सी मोटरसाइकिल है? वेरी गुड सब। बड़ी गहराई में यार, वेरी गुड। इसमें यूनुस भाई इतनी बहुत- गहराई में। इसमें ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बहुत है सर CD 70 पे आ रहा है लड़का। सवारी से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, CD 70 पे आ रहा है और आपकी तरफ आ रहा है। मेरे वो ख्याल क्या से होता है? मेरे ख्याल से यानी आम मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं यार। ज्यादातर तो ज्यादातर तो लड़कियां यही समझती है ना, छेड़ने आ रहा है मैं। यूनिक 50 बाइक वाला पे आ स्लो रहा है। जाएगा आप लड़की हो, आपको कैसे पता है बात? 125 वाला फौरन जाएगा। अच्छा, अब आप समझ जाए मेरे ख्याल से देखें यूनिक 50 बाइक वाला, देखिए 50 वाला स्लो जाएगा, ठीक है। 75 वाला भी थोड़ा स्लो जाएगा, लेकिन 125 वाला फौरन गायब हो जाएगा। सही है। क्या मतलब है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, हिंट लोगों ने दिया। बहुत सारे ऑप्शन दिए। अब आप बताएं कि हम एक एक ऑप्शन बताएं, हम देखते हैं कि वो ऑप्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है नहीं करता। आपका क्या ख्याल है वैसे आदि भाई? मेरे ख्याल से अगर लड़का इनकी तरफ चलता आएगा, अगर सिस्टर अपना नंबर दे दो। सिस्टर भी बोले हैं। शिस्टर, शिस्टर। मेरे भाई ख्याल पहले में- मैं एक बता दूं, आप लोग मेहरबानी करें, इस सवाल में ये किधर लिखा है कि लड़की की तरफ आ रहा है? मतलब एक जनरल सवाल है कि मोटरसाइकिल से लड़का, अब मैं उनसे कह रहा हूं तो मैं वही कहूंगा ना कि आपकी तरफ आ रहा है, आपसे पूछूंगा। तो आप लोग जरा थोड़ा सा जहनों को न्यूट्रल करें अपने, मेहरबानी करें। आप लोग एक ही तरफ निकल गए देखिए, अगर सर। वो- कैमरा में क्या हो गया यार? थोड़ा निकलो उधर। अगर वो सिस्टर की तरफ जा रहे थे, फिर फोन नंबर लेने जा रहा हूँ। चलो, सो पहला जवाब क्या लॉक करूं बताएं आप? आपने सबके मशवरे ले लिए? हाँ? मेरा तो ओके। आपको लग रहा है कि मोबाइल छीनने के लिए आ रहा है, यानी कोई कुछ भी चोरी डकैती के लिए आ रहा नहीं है? नहीं, गलत बात। रख ली। अच्छा मोबाइल डकैती नहीं होती, फिर? वो अपना मोबाइल वापस लेने आते। ओह, अच्छा ये भी है। तो पहला जवाब मोमल कह रही है कि भाई वो मोबाइल लेने आ रहा है, डकैती करने आ रहा है। तो देखें भाई जनाब, खोलें ए डब्बा खोलें, देखें पहला जवाब उनका सही है या नहीं, ये दिखाएं मोमल का। डकैत है, बिल्कुल सही जवाब। अरे मुनीब वाह। कभी आपका मोबाइल छीना? अब चिंते चिंते बचे। क्या ऐसे हुआ? सवालात नहीं आप लाइफ में। किसी को मैं नहीं नहीं कर रही बताएं भाई। यार, किसी को नहीं बता रहे। आप पहले नजर बताएं लग कि जाती। 4 गार्ड्स भेजेंगे मेरे साथ घर छोड़ने के लिए। 5 भेजेंगे, तनवीर भाई इशारा भेजेंगे। मेरी तरफ ही है। वो आपकी तरफ इशारा कर, 4 गार्ड भेजेंगे। नहीं नहीं क्या यार? सर प्लीज नहीं। आप अच्छा बहुत क्या हुआ एग्जैक्टली? कुछ भी नहीं, आए थे पुलिस और नहीं पुलिस नाज़ और नहीं। वो कौन सी है जो कुरंगी
नीलम नीलम कोरंगी रोड, नीलम कुरंगी नीलम नहीं नीलम कुरंगी नहीं नॉट नीलम कुरंगी नीलम मुनीर होती है, फरहान नीलम यार। कोरंगी कौन सी होती है यार? नहीं। अच्छा कोई भी कोरंगी चौरंगी, हाँ, वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे हम उस ब्रिज पे थे और रात में इसी तरह से शो पे जा रही थी मैं। आपके साथ कौन कौन मेरे साथ मेरे असिस्टेंट थे, ड्राइवर थे और आप गाड़ी में? मैं गाड़ी में पीछे थी और शुक्र है उस दिन मैं शिदात का गार्ड लेके थी, मेरे पास तो है नहीं गार्ड था उस दिन आपके शिदात क्या गार्ड में ले ठीक है। तो उसने जो है ना वो आया, उसने ये क्यों कर रहे हैं अरे वैसे? खैर है, वो थोड़ी को दोबारा आ जाएगा सुन के यार, क्या हो गया? अच्छा, ठीक है, मुनीब तो आ फिर गया। वो गार्ड बल्कि लेके- बाकी लोग भी मोहतात हो जाएंगे कि बाजी के पास गार्ड होता है, इसलिए कोई पंगा नहीं लेना इनसे। हाँ तो वो गन लेके आया और मैंने कहा ओ माय गॉड, अच्छा मुझे उसका गन है? फोन चीजें उसका कुछ नहीं हुआ, मुझे तो अपनी कुछ सिर्फ करना है, जान का डरना ना हुआ। करें। तो मैं तो बिल्कुल ही नीचे हो गई और इतनी देर में मुझे पता चला मेरे गार्ड ने जो है ना ओपन फायर कर दिया। तो वो फिर भाग गए, उनको बताना था कि हमारे पास भी गन है। तो- सो और मैं उन पे चीख उठी, मैंने कहा आपका दिमाग खराब है, आप क्यों कर रहे हैं और ये फायरिंग और ये वो। तो उन्होंने कहा किस बात के लिए गन रखी और होती क्या है? करते हैं और आप? शबे बारात पे चलाने की तो नहीं रखी थी ना यार। पर- ओके, अल्लाह ने वसीम महफूज। वसीम एक दफा मेरे पास यूं ही छीनने के लिए आ गए, अच्छा तो जैसे उसने गन निकाली मैंने मोबाइल निकाल के उसकी गन ले ली। सर ये क्या बात है सर? लेकिन वसीम भाई आपको पता है इनके बाकी ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा। मैं अपने गार्ड के साथ जा रहा था तो पहले तो ये खबर है कि आपके साथ गार्ड था। मेरे साथ गार्ड था। हाँ बड़ी बड़ी बात। एक सेकंड आदि, जो जितनी चीजें मैं बोल रही हूँ तुम उसको रिपीट क्यों कर रहे नहीं हो? नहीं बाकी में ऐसा अच्छा हुआ। फिर नहीं, क्या मुझे हुआ? बताओ। तो मेरे साथ ना गार्ड था हाँ। तो एकदम से वो मोबाइल छीनने वाले आ गए। हाँ। उसने कहा अपना मोबाइल दो। हाँ। तो जब मैंने उसको देखा मैंने कहा ये तो देखा देखा लग रहा है। अच्छा बाद में पता चला मेरा गार्ड ही था वो। Oh my God! अगला Oh my अगला God! पॉइंट बताएं। अच्छा भाई अब डकैत से आगे निकले तो एक पॉइंट तो हो गया डकैत। और क्या हो सकता है? यूनुस बताएं, लड़का आ रहा है आपकी तरफ, आप और दूसरा ऑप्शन बताएं ना जल्दी, मेरी तरफ लड़के नहीं आ रहे। टाइम कम है। हाँ एड्रेस छोटी पिन का पूछने, चार्जर। क्या? पता, छोटी पिन का चार्जर। छोटी पिन का चार्जर मांगने यार, क्या हो? किसी का पता पूछने, एड्रेस पूछने, क्या सॉरी? एड्रेस किसी का पता मालूम करने। अच्छा हो सकता है कि कोई पता मालूम। भाई ये बताएं, पता मालूम करने सी ऑप्शन दिखाएं, क्या ऐसा ये जवाब है इन चार जवाब? पता पूछने के लिए, क्या बात है। अमेजिंग, वेरी गुड। दो में से दो जवाब सही हो गए। और बताएं और लड़का अगर उतर के आ रहा है वो ये भी कह सकता है कि बाजी आपका दुपट्टा फंसा हुआ है दरवाजे में। और क्या हो सकता है? तीसरा ऑप्शन कोई? ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है शायद नंबर मांगने, I don't know। शायद नंबर मांगने के अगर लिए, वो किसी खातून के पास या लड़की के पास जा रहा है तो शायद नंबर मांग। नंबर मांगने के। अगर आपके साथ कोई हरकत करे तो आप क्या जवाब देंगे उसको? मैं बोलूंगी भाई मेरे 2 बच्चे हैं, मैं शादीशुदा औरत हूँ, आप प्लीज अपना काम से काम रखें और इस तरह नहीं करें। बिल्कुल ठीक very है, good, सही। लेकिन ये जवाब जो है ना, ये तो हो गया गलत, ये नहीं है। गलत है। हाँ, एक जवाब का और तुक्का मारना है। आपने जवाब दिया का है? भाई मैंने प्रोग्राम खत्म भी करना है, अगली बॉल पे भी जाना है। हेल्प भी हो एक और जवाब। हेल्प चाहिए। मैं हिंट देता हूँ कि यार वो नहीं होता, यानी आप सोचे अगर कोई आ रहा होता है आमतौर पे तो नहीं, वो हालात हैं आजकल, गुर्बत है तो क्या हो। पैसे मांगने आ रहे हो। हाँ, ये है भाई, दिखाएं भाई, ये ऑप्शन है यहाँ पे नहीं। आप दोनों ऑप्शन दिखा दें, एक सही है इसमें से और एक गलत है, तो दिखाइए ना कि क्या है ऑप्शन, दिखा दें। खोल दो भाई, खोल दो, आज ही खोल दो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जाम हो गया। अच्छा एक ये, इसको मैं बाद में, एक मदद मांगना, मदद मांगने के लिए आ रहा है तो बिल्कुल सही है जवाब। एक जवाब आपने गलत दिया, वो नहीं होता हमारे साथ कि कोई जानने वाला कि वो बाजी, वो आपने मुझे पहचाना, मैं वो ऐसा कुछ नहीं होता। आपके साथ नहीं हुआ ऐसा कुछ कभी? नहीं, किसी के साथ भी नहीं लोगों होता। के साथ हो रहा है ऐसे? नहीं होता। लोग कह रहे हैं। एक सेकंड, आपके साथ हुआ? आपके साथ हुआ? वेरी गुड। हमारे साथ तो आपके ऐसे साथ तो कैसे, होगा ना, बस of course। 10 साल पहले आप मुझसे याद है ये मैं कह रहा हूँ। आप लोग के साथ कभी ऐसा 15 हुआ? साल पहले मिले थे। मेरे साथ हुआ। वसीम, क्या? मेरे साथ हुआ। आपके सेठी साहब के साथ हुआ? मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। हाँ। जब मैंने बाइक वाले को देखा तो मुनीब था। सर आप मुनीब से तो निकले हैं। यार वसीम भाई, लेकिन आपने अच्छा खेला है, 4 में से 3 ऐसा जवाब होता सही नहीं है, थे। जानने वाला है यार हो रहा है ना, अब लोगों के साथ हो रहा है, मेरे साथ हुआ है भाई, मैं ये क्या ख्याल तो बताऊं। आता ही ब्रेक है, में आपको तनवीर भाई के लेकिन साथ नहीं हुआ होगा। हैं? तनवीर भाई के साथ नहीं हुआ होगा। इन्होंने क्यों? किया होगा। कोई जानने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं इनके साथ नहीं होगा, इनको कोई जानने वाला नहीं है। जानने वाला यार अगली बॉल में बड़ा यार, दूर से देख के भाग जाएगा। लेकिन ये गेंद अच्छी खेली है। हम बढ़ते हैं गेंद नंबर 2 की जानिब। चले भाई। यार मोहम्मद बहुत ही सिंपल है, सवाल पूछेंगे 30 सेकंड में जवाब देना है। क्रिकेट का सवाल है, क्रिकेट की दुनिया के 3 बड़े सितारे आपके साथ हैं, इनसे मशवरा लें और जवाब हमारे मुंह पे मारे, खत्म करें बात। दिखाएं भाई, पहली बॉल दिखाएं, खत्म करें, दिखाएं। पहली बॉल, बॉलर आए, गेंद की, बस
तनवीर भाई से मशवरा ले लें कि बॉल किधर जाएगी, ए मशवरा बी कोई या भी सी। दे एक में आप मशवरा देंगे, एक में ये, एक में यूनुस भाई, आप ठीक है? हाँ। 30 सेकंड है आपके पास और टाइम शुरू हो गया है। अब चले जनाब, आपका अपना क्या ख्याल है, बॉल किधर जाएगी? नहीं वाइड बॉल नहीं एबीसी है कहीं वो कह रही है वाइड बॉल है, चलो वाइड बॉल उनकी मर्जी वाइड बॉल। आप अपना तुक्का भी मार सकती हैं, आपका क्या ख्याल है? अच्छा कि ए बी सी ए बी या सी, बॉल कहाँ जाएगी? बैट्समैन किस तरफ मारेगा? बैट पे लगने के बाद कहाँ जाएगी? किधर मारेगा बॉल? बैट के अच्छा ओ सॉरी ऑडियंस का क्या ख्याल है? ऑडियंस में ज्यादा आवाज एक ही है। जा सकता है नहीं जा तो कहीं भी सकता है, आप बताएं कहाँ यहाँ जाएगा? तो यहाँ भी सकती है आप। बी। आपने बॉल बी लॉक कर दिया, आपका क्या ख्याल है वैसे? मैं अवाम के साथ ऑडियंस कह रही है ए और मोमल ने कहा है बी। नहीं मैं ए के साथ जाऊंगी। मैं इतने बड़े लोगों के साथ बैठी हुई हूँ। सही है, सही है, सही है, सही है। नहीं एक मिनट मैं अपना सवाल आप समझी नहीं उनको। क्या? कामरान ने ए जो बोला ना उनका मसला खराब हो गया क्योंकि मैंने भी ये बोला। भाई अब एक ए लॉक कर दूं मैं? नहीं आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी भाई, राय प्रोग्राम खत्म नहीं होना है आज। जस्ट गिव मी 30 सेकंड 30 सेकंड दे दो, खत्म हो गया। 10 सेकंड ऑडियंस ने ये कहा है। नहीं आप बताएं सर, आप यार बता बताएं। दें खुदा के वास्ते। आपने क्या बोला है? मैं ऑडियंस के साथ ए ओ यार बता दें अल्लाह के वास्ते। ए। भाई ये जवाब लॉक हो गया, ये तो सोते रहेंगे कल तक। बी ए, बी के लिए, बी के लिए। चलो बी लॉक हो गया, के दिखाएं लिए, भाई, चलें बी दिखाएं। बॉलर आए यार ए बोला था ए। बिल्कुल गलत हुआ जवाब। कर रही हूँ। और मेरा अल्लाह जानता है, अल्लाह झूठ नहीं बोलता दो बात ये है। भी है बहुत कि जवाब गलत हुए इस चेयर में, लेकिन इस जवाब के गलत होने की जितनी खुशी हुई मुझे इतनी पहले कभी नहीं हुई। इतना टाइम वेस्ट किया है एक जवाब के पीछे। ए बोला था मैं ना, दिल ए। से चाहता था जवाब गलत हो। अगला अगला दिखाएं भाई, 30 सेकंड में बताना है, दिखाएं भाई। बॉलर आए ए बी या सी, जल्दी बताएं, 30 सेकंड में बताना है आपने। ए ए में लॉक कर दिया लॉक आपने। करें लॉक करें। ऑडियंस कह रही है सी, मोमल कह रही है ए। दिखाएं भाई, बॉलर आए, गेंद की ए की तरफ चला गया, बिल्कुल सही है जवाब। आखिरी बॉल दिखा दें, जल्दी से दिखा दें, आखिरी बॉल। मोमल आखिरी सवाल दिखाएं भाई। हाँ जी, ए बी या सी, मोमल बी, बताएं। बी, मोमल ने बी, कह दिया है बी। बी ऑडियंस कह रही है सी, मोमल कह रही है बी। मशवरा नहीं लिया, दिखाइए। बॉलर आए, गेंद की और बिल्कुल सही हो गया। आने वाले मेहमानों से गुजारिश है, आने वाले दौर के इंसान इनसे जीना सीखें और मशवरा ना लें क्रिकेटर से, खुद जवाब दें। जवाब ठीक हो रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। कल मैच है जिम्बाब्वे नेदरलैंड्स का और इंडिया बांग्लादेश का। अगर इंडिया हार जाता है तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है नहीं, पता नहीं। जिम्बाब्वे नेदरलैंड, तनवीर भाई, जिम्बाब्वे और इंडिया। जिम्बाब्वे और इंडिया, कौन जीतेगा जिम्बाब्वे और नेदरलैंड में से? इंडिया जीत जाएगा। और जिम्बाब्वे और नेदरलैंड में से? नेदरलैंड। ऑलराइट सर। जिम्बाब्वे और इंडिया। हाय, हाँ जी, जिम्बाब्वे और इंडिया। जिम्बाब्वे और इंडिया। ओके, हाँ जी आदि भाई। नेदरलैंड और इंडिया। नेदरलैंड और इंडिया। सर और जिम्बाब्वे और जावेद अफरीदी। सर आप चलो भाई, जाते जाते जरा जल्दी से हम अगली एक आखिरी बॉल खेल लेते हैं। चलाएं भाई। भाई 10 सेकंड में जवाब देना है आपने। ऑड वन आउट बताना है क्या इन 3-4 में से, ये 4 में से कौन है ऑड वन आउट? 10 सेकंड है आपके पास और आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। 10। हाँ जी, कौन है इसमें से? एक जाना है। क्वीन क्राउन पहना है, बाकी ने दुपट्टा पहना है। वाह 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 वाह। हमारा जवाब मुख्तलिफ था, लेकिन जो उन्होंने बताया वो भी ठीक है। हमने कहा था कि जनाब इसमें जसिंडा आर्डर्न जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, शी इज द ऑड वन आउट बिकॉज बाकी सब शाही खानदान से हैं एंड शी इज द मैंने प्राइम। पहले ये सोचा था, बट देन अगेन क्वीन ने क्राउन पहना है, बाकियों ने लेकिन आपका जवाब भी ठीक है, एक ने क्राउन पहना हुआ है, बाकी क्या बात है भाई। आखिरी तस्वीर दिखा दें, आखिरी दिखाएं भाई। ये तीनों में, ये चारों में कौन? ये तो आप बता दें यार, 10 सेकंड में हेल्प कर दें। तो आप बता दें। हाँ बता दें। यूनुस खान है। और यूनुस खान साहब। नहीं, तीनों कप्तान। 5 सेकंड रह गए। 5। 3 कप्तान है, मैं और- कप्तान नहीं रहा। तीनों कप्तान रहे। मैं बताऊं, मैं हाँ। बताऊं, इसमें से 3 लाहौर के, कराची के। क्या बात है, आपका जवाब सही है यार। ये भी सही कलम है। तोड़ दिया तहीर भाई का जवाब सही हो गया। यार वो भी कप्तान, वो भी कप्तान, वो भी जो कप्तान। आपने कहा वो भी ठीक है, लेकिन यार आपने कल एक जवाब आपका सही कह दिया मैंने। नहीं, वो बर्दाश्त नहीं नहीं, ये मेरा है। अच्छा आपका जवाब भी ठीक है यार। तालियां बजा रहे हैं। मोबाइल बहुत बहुत शुक्रिया। ये WB बाय हिमानी के परफ्यूम्स का तोहफा है आपके लिए। सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। बहुत सारी तालियां मोमल के लिए। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।